वो हेलो एवरीवन। तो अब आप सब जल्दी से एक इमेजिन करो कि एक पर्सन यहाँ पर खड़ा हुआ है लेक के सामने, लेक स्टिल है, तो उसको सामने यहाँ पर क्या दिखेगा? नीचे वो अपना एक परफेक्ट रिफ्लेक्शन देखेगा, राइट? एंड दैट इज व्हाट अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ मैथमेटिक रिफ्लेक्शन। तो आप देख सकते हो इमेज ऑफ योरसेल्फ दैट यू सी इन द वाटर इजंट जस्ट अ विजुअल ट्रिक, इट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ मैथमेटिकल रिफ्लेक्शन। लेकिन हम मैथमेटिकल रिफ्लेक्शन यहाँ पर देख क्यों रहे हैं नेचर में? ये एक परफेक्ट रियल एग्जांपल है, राइट? क्योंकि वो हम आज के सेशन में कवर अप करने वाले हैं। सो वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। आप सभी का स्वागत है आईसीएसई थॉट वेल बाय अनअकैडमी चैनल पर, जहां पर हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर अप करने वाले हैं हमारे रैपिड रिवीजन सीरीज में, जो कि हमारा होने वाला है रिफ्लेक्शन इन ज्योमेट्री फॉर आईसीएसई क्लास 10 स्टूडेंट्स। तो आप सभी का स्वागत है अगेन। हम आगे बढ़ते हैं, आप सब पेन पेपर लेके बैठ जाइए, पानी का बॉटल लेके बैठ जाइए, उठना नहीं है। रैपिड रिवीजन सीरीज है, जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ेंगे और कोई डाउट्स हो यू आर फ्री टू लेट मी नो, ओके? तो सबसे पहले आप देखो आज हम क्या क्या कवर अप करने वाले हैं इन अवर लेसन प्लान। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड रिफ्लेक्शन। उसके बाद हम देखेंगे पॉइंट रिफ्लेक्शन, देन रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन द एक्स एंड वाई एक्सिस हम देखेंगे, देन रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन पैरेलल टू द एक्स एंड वाई एक्सिस हम देखेंगे, देन रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन द ओरिजिन हम देखेंगे, इसको हम पहले भी देख सकते हैं, देन वी विल सी इनवेरिएंट पॉइंट्स एंड फाइनली वी विल सी सम क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइजेस, ओके? तो आई होप आप सब रेडी हो इस सेशन के लिए। लेट अस प्रोसीड नाउ। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। जो लेसन प्लान में यहाँ पर गिवन है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट डाउन भी कर सकते हो, ओके? सो नेक्स्ट अब आप देखो, सबसे पहले लेट अस इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ टू रिफ्लेक्शन इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो रिफ्लेक्शन इन ज्योमेट्री बेसिकली होता क्या, अगर हम ज्योमेट्रिकल पर्सपेक्टिव से देखें, फिजिक्स में भी रिफ्लेक्शन होता है, राइट? तो रिफ्लेक्शन इन अ ज्योमेट्री इज द फ्लिपिंग ऑफ अ पॉइंट और शेप अक्रॉस अ लाइन और प्लेन। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फ्लिपिंग ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट होगा या फिर शेप होगा, अक्रॉस अ पर्टिकुलर गिवन लाइन आपको होगा या प्लेन होगा। तो उसके अराउंड जब फ्लिप होता है कोई भी पॉइंट या फिर आपका शेप, तो वो हमारा रिफ्लेक्शन इन ज्योमेट्री कहलाता है। एग्जांपल के साथ भी हम देखेंगे, नो नीड टू वरी अबाउट इट, ओके? सो अब आप देखो, ईच पॉइंट ऑन द शेप और फिगर इज मैप्ड टू अ करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन होता कैसे? जैसे कि हम फर्स्ट एग्जांपल में देखें, सेम एक पर्टिकुलर प्लेन रहेगा जिसके, या फिर एक पर्टिकुलर लाइन रहेगा जिसके अपोजिट साइड पर हम उस चीज का क्या देखेंगे? आप देख सकते हो, इट इज मैप्ड ऑन द करस्पॉन्डिंग पॉइंट, उसके अपोजिट साइड पर ऑफ द, जिस पर आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके? तो ये सिंपल सा पॉइंट है हम जो देख रहे हैं यहाँ पर, विन विच वी हैव इंट्रोड्यूस्ड आवरसेल्फ टू द रिफ्लेक्शन इन ज्योमेट्री, ओके? सो आई होप ये पॉइंट्स आप सभी को क्लियर है। किसी को डाउट हो यू आर फ्री टू लेट मी नो, यहाँ पर भी आप नोट कर सकते हो, ओके? नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं एवरीवन, वी विल सी नाउ पॉइंट रिफ्लेक्शन क्या होता है। सो पॉइंट रिफ्लेक्शन एक ऐसा चीज है, देयर इज विल बी गिवन सम पॉइंट इन योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और उसका रिफ्लेक्शन आपको पता करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हो, पॉइंट रिफ्लेक्शन क्या होता है? इट रिफर्स टू द रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट अक्रॉस अनदर पॉइंट। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट आपको गिवन है, तो किसी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपको उसका रिफ्लेक्शन निकालना होगा, दैट इज द पॉइंट रिफ्लेक्शन। सच एज द ओरिजिन, सपोज एक ओरिजिन है 0,0 और एक पर्टिकुलर पॉइंट आपको गिवन है, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आप उसका रिफ्लेक्शन कैसे निकालोगे, दैट इज व्हाट यू विल सी इन द पॉइंट रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले आप देखो, एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें, रिफ्लेक्टिंग पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई हमारा क्या है? दोनों पॉजिटिव है, दैट मीन्स इट इज लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों पॉजिटिव हो गया। सो ओवर द ओरिजिन रिजल्ट्स इन द पॉइंट P डैश एक ऐसा पॉइंट होगा जिसका रिफ्लेक्शन आप ओरिजिन के रिस्पेक्ट पर ले रहे हो, सो इट इज गोइंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट। जैसे कि आप देख सकते हो दोनों नेगेटिव है, -x -y, और उस पॉइंट को हम P डैश नाम दे सकते हैं। अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल देखें यहाँ पर, ओके, आई एम ड्राइंग रफ डायग्राम। सपोज ये पॉइंट यहाँ पर है, ओके, दिस इज द पॉइंट विच इज अवर x, y और ये हमारा P पॉइंट है। तो अगर हमारा ओरिजिन कहाँ पर है, तो इसका अब क्या करोगे? एग्जैक्टली एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, जितना डिस्टेंस ओरिजिन से इतना है और उतना ही ओरिजिन से इस साइड भी आएगा। तो ये आपका आ जाएगा -x और आ जाएगा -y, और ये पॉइंट को आप नाम दे दोगे P डैश। तो यहाँ पर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आप देख सकते हो रिफ्लेक्शन हुआ है, तो इसलिए पॉइंट रिफ्लेक्शन आप यहाँ पर बोल सकते हो, ओके? तो आई होप ये चीज़ें आप सभी को क्लियर है। ऐसे ही ग्राफ हम हर केस में ड्रॉ करेंगे। अगर कोई डाउट हो पॉइंट रिफ्लेक्शन में आप सभी को, सो यू आर फ्री टू लेट मी नो, अदरवाइज नाउ वी विल प्रोसीड। आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो, ओके? नेक्स्ट अब आप देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन द एक्स एक्सिस। तो अगर आप देखो, टू रिफ्लेक्ट अ पॉइंट पी एक्स वाई इन द एक्स एक्सिस, द वाई कोऑर्डिनेट चेंजेस द साइन। अगर हम अगेन रफ में ड्रॉ कर लेता हूँ आप सभी के लिए, ओके? रफ डायग्राम जल्दी से ड्रॉ कर लेता हूँ। एक्स हो गया, वाई हो गया, हमारे पास एक पॉइंट क्या गिवन है? एक्स वाई दोनों पॉजिटिव
पॉजिटिव है मतलब इट इज लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लेंगे x, y। अब क्या लिखा है, इट इज रिफ्लेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का आपका हॉरिजॉन्टल ये वाला है, ओके, हॉरिजॉन्टल ये वाला है। इसके रिस्पेक्ट पर ये पॉइंट अगर रिफ्लेक्ट होगा तो यहाँ पर ये एग्जैक्ट यहाँ पर करीब आ जाएगा, ओके, यहाँ पर करीब आ जाएगा। अब एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्ट हो रहा है तो एक्स का वैल्यू तो सेम होगा एवरीवन, इसलिए आप देखो यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट का साइन सिर्फ चेंज होगा। तो हमारा जो पॉइंट पी है एक्स कॉमा वाई, यहाँ पर ये पॉइंट पी का एक्स कॉमा वाई है, तो ये पी डैश क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट इज सेम, सो एक्स इज गिवन ओवर हियर। आफ्टर दैट हमारे पास माइनस वाई यहाँ पर आ जाएगा, सो इट इज माइनस वाई, एक्स कॉमा माइनस वाई, किस्सा खत्म। अब आप देखो एक एग्जांपल के तौर पर हम देख ले 3,4 दोनों पॉजिटिव है लाएंगे द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर इसको रिफ्लेक्ट करेंगे हम एक्स एक्सिस में तो ये क्या बन जाएगा, एक्स का वैल्यू सेम रहेगा बिकॉज एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में आप रिफ्लेक्शन ले रहे हो। जैसे कि एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हो, राइट, एक्स कॉमा माइनस वाई, लेकिन वाई ने अपना साइन चेंज कर लिया विच इज -4। तो बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से आप सभी को क्लियर है कि अगर हम रिफ्लेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट एक्स एक्सिस ले रहे हैं तो वो कैसे होगा विन दिस गिवन स्लाइड एवरीवन। तो आप इसको नोट डाउन कर लो। नाउ वी विल प्रोसीड। आई होप इट इज क्लियर। बहुत ईजी चीज है, हम रैपिड रिवीजन सीरीज में है, हमारा पेस ऐसे ही बने रहेगा। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो, वी विल सी नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन द वाई एक्सिस। तो टू रिफ्लेक्ट अ पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई, अब एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा था, अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन ले रहे थे तो एक्स हमारा क्या था, सेम था, वाई का साइन चेंज हो रहा था। तो पी एक्स का वाई अगर हम वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में लेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट का साइन अब चेंज होगा। तो अगेन हम एक जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं, वी विल सी विथ वन एग्जांपल पर्टिकुलरली। तो वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में आप देखोगे पी पॉइंट यहाँ पर आ गया एक्स का वाई, ओके, ये पॉइंट है सपोज। अब वाई एक्सिस हमारा ये है, राइट, वाई एक्सिस हमारा ये है। सो एक्सिस में आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, राइट, एक्स और वाई लिखना बहुत ज़रूरी है एवरीवन। तो अब आप देखो यहाँ पर क्या आ गया, वाई है यहाँ पर हमारे पास, ओके। तो अब ये एग्जैक्टली इधर ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये आपका पॉइंट क्या आ जाएगा, पी डैश आ गया, लेकिन यहाँ पर आप देखो वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन हो रहा है तो एक्स ने अपना साइन चेंज किया, यहाँ पर आ जाएगा -x, वाई का सेम रहेगा बिकॉज इट इज विथ रिस्पेक्ट टू द वाई एक्सिस। तो अब आप देखो अगेन ये आपका रूल फॉलो होगा, ओके, फॉर्मूला। और एग्जांपल क्या है, अगर अगेन 3,4 पॉजिटिव वैल्यू हम ले रहे हैं और अगर हम इसको रिफ्लेक्ट करा रहे हैं वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी -3,4। -3,4 आप देख सकते हो सेकंड क्वाड्रेंट में है, इससे पहले वाला केस में ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जा रहा था, राइट। तो अब आप देखो ये चीज़ें आई होप आप सभी को क्लियर है। इफ यू सी रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन द वाई एक्सिस, ओके, किसी को डाउट हो अगेन यू आर फ्री टू लेट मी नो। बहुत ईजी चीज़ें थी, आई होप आप सभी ने इन चीज़ों को समझ लिया होगा। अगेन डाउट्स, सो यू आर फ्री टू लेट मी नो। नेक्स्ट अब आप देखो रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब अगर लाइन एक जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसके रिस्पेक्ट में अगर हम पॉइंट का रिफ्लेक्शन देख रहे हैं तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो यहाँ पर गिवन है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो रिफ्लेक्टिंग अ पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई इन अ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस लाइक वाई इज इक्वल टू सी, वाई इज इक्वल टू सी मतलब कांस्टेंट। तो वाई का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, एग्जांपल के फॉर्म पर हम समझेंगे। तो आप देखो ये क्या करेगा, इट विल शिफ्ट द वाई कोऑर्डिनेट सिमेट्रिकली अराउंड द सी, अराउंड द सी मतलब सी के रिस्पेक्ट में। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपका ऐसा बनेगा। तो हम इसके रिस्पेक्ट पर देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक तो जल्दी से ड्रॉ कर लो, ओके। वी हैव दिस एक्स एक्सिस, वी हैव दिस वाई एक्सिस। तो हमारे पास एक पॉइंट है सपोज, तो हम स्केलिंग नहीं कर रहे हैं, नियर बाय बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखो एक्स कॉमा वाई दोनों पॉजिटिव है। अगर इसका हम किसके रिस्पेक्ट पर ले लें, लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो अगर एक लाइन पैरेलल है, सपोज ये वाला लाइन पैरेलल है, ये लाइन आपका पैरेलल है, राइट, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, यहाँ वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। तो वहाँ पर आपको पी डैश अगर हम रिफ्लेक्ट कराएंगे उस पॉइंट को तो क्या मिलेगा, एक्स वैल्यू तो सेम रहेगा बिकॉज इट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, लेकिन वाई का वैल्यू 2 × c माइनस वाई हो जाएगा, ओके। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, सपोज हमारे पास ये जो पॉइंट है, हम एग्जांपल को लेते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट 2,3 इन द लाइन y इज इक्वल टू 1 बिकम्स दिस। तो कैसे बनेगा ये हम देखते हैं। ये जो लाइन आपका आ रहा है दिस इज y इज इक्वल टू 1, ये आपका लाइन y इज इक्वल टू 1 है। 2,3 कहाँ पर आएगा, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। सपोज ये पॉइंट यहाँ पर आ रहा है 2,3, ओके। तो अब अगर आप इसका रिफ्लेक्शन लोगे ये कहाँ जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में, ये चला जाएगा इस क्वाड्रेंट में, राइट। तो 2,-1 आएगा। सो 2 तो यहीं पर रहेगा, दिस पॉइंट आपको, ये पॉइंट आपको मिलेगा 2,-1। अब अगर आप फॉर्मूला के रिस्पेक्ट में देखो हमारे पास क्या है, c का वैल्यू यहाँ पर 1 है बिकॉज y इज इक्वल टू 1 हमने लिया है। सो 2 और y का वैल्यू यहाँ पर कितना था, 3, 2 - 3 कितना हो गया, -1। तो 2,-1 हमारा आ गया। यह फॉर्मूला जरूरी है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ओके। आई होप किसी को डाउट नहीं है ये पॉइंट यहाँ पर कैसे शिफ्ट हो गया। तो स्केल नहीं है इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा, बट ये ऐसे ही शिफ्ट होगा, राइट। तो ये हमारा पी पॉइंट है अगेन,
और ये हमारा P डैश पॉइंट है। आप यहाँ पर एग्जाम्पल फॉर्म ले सकते हो। ओके, तो आई होप ये चीज़ें आप सभी को क्लियर है, कैसे कैलकुलेट करना है, ये कैसे ज़रूरी है, यू नीड टू नो। अगर आपको पता है आप डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू लिख सकते हो। और सेंस ऑफ रिफ्लेक्शन तो आप सभी को पता है, y इज इक्वल टू 1 से हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है, पॉइंट हमारा ऊपर है, जस्ट उसके नीचे चला जाएगा। तो ये हमारा हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट इन अ लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस एवरीवन। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस। अब क्या होगा, जस्ट उस केस का अपोजिट हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग ऑफ अ पॉइंट P x, y इन अ लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस लाइक x इज इक्वल टू c। अब आप ले रहे हो तो अगेन आप यहाँ पर जल्दी से दो लाइन ड्रॉ कर लो कोऑर्डिनेट्स के लिए। x इज इक्वल टू कांस्टेंट हम ले रहे हैं एवरीवन। ओके, तो यहाँ पर आप देखो क्या हो जाएगा, इट शिफ्ट द x कोऑर्डिनेट सिमेट्रिकली अराउंड द c, सिमेट्रिकली अराउंड द c। हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला अगेन क्या गिवन है, p पॉइंट सपोज हमारा x y है, दोनों पॉजिटिव है, सो p डैश हमको क्या मिलेगा। अब यहाँ पर x चेंज होगा बिकॉज हम y एक्सिस के पैरेलल लाइन पर क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट करा रहे हैं। सो 2c माइनस एक्स आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट कॉमा y। तो सपोज अब अगेन यहाँ पर आप देखो रिफ्लेक्शन ऑफ 3,2 अगेन x इज इक्वल टू 1 के रिस्पेक्ट में हम ले रहे हैं। सो दिस इज अवर x एक्सिस, दिस इज अवर y एक्सिस, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 आ गया, पॉइंट हमारा क्या है 3,2, तो ये x1 है, तो 3,2 कहाँ पर आएगा, 3,2 करीब यहाँ पर आ जाएगा। तो p पॉइंट आप यहाँ पर ले लो 3,2। ओके, अब आप देखो क्या गिवन है 2c माइनस एक्स, तो 2c माइनस एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, c हमारा क्या है एवरीवन 1, सो 2 माइनस और x का वैल्यू क्या है 3, 2 माइनस 3 इज -1। तो आप देखो पॉइंट क्या हो गया -1,2, तो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर करीब आएगा, x इज इक्वल टू -1 यहाँ आएगा और 2 भी यहीं आ जाएगा। ओके, -1,2 और ये आपका p डैश है सपोज, तो ये आपका बन गया। यहाँ पर आप देखो सेंस ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे आएगा, ये स्ट्रेट लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन हो रहा है, पॉइंट इस साइड है तो पॉइंट इस साइड से उस साइड चला जाएगा। ओके, फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड, ये हमारा सेंस ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया इस पर्टिकुलर केस में। आई होप ये चीज़ भी आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस, रैपिड रिवीजन सीरीज पेस हमारा ऐसी रहेगा। आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। ओके, नेक्स्ट अब देखो रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन द ओरिजिन। तो ओरिजिन का केस में हम एक एग्जाम्पल शुरू में भी देख लिए थे पॉइंट रिफ्लेक्शन के केस में। अब आप देखो जब हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट P x, y थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो बोथ x एंड y कोऑर्डिनेट चेंज द साइन, दोनों x और y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा। हम इनिशियली भी देख चुके हैं एवरीवन, राइट। तो अब आप अगेन देख लो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, हम यहाँ पर देख लेंगे। ओके, अगेन स्केल नहीं है, जस्ट वी आर ड्राइंग रफ डायग्राम सो दैट आप सभी को ये क्लियर हो सके। तो सबसे पहले आप देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x, y दोनों पॉजिटिव में, p पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आप उसको रिफ्लेक्ट कराओगे, सो p डैश पॉइंट आपको मिलेगा विच इज -x, -y। एग्जाम्पल के फॉर्म पर आप देखो पॉइंट 4,5 है, 4,5 कहाँ पर आएगा, x4 y5, सपोज इट कम समवॉट हियर। ओके, ये आ रहा है 4,5 आपका सपोज P पॉइंट। अब क्या है, रिफ्लेक्टेड थ्रू द ओरिजिन बिकम्स क्या हो जाएगा, दोनों ने अपना साइन चेंज कर लिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जैसे कि ये आप ऐसे ज्वाइन करोगे, यहाँ पर करीब आपको मिलेगा -4, -5। तो आप इसको विथ स्केल भी ड्रॉ कर सकते हो एवरीवन। ओके, -4, -5 ये क्या हो गया, इट इज P डैश। तो किसके रिस्पेक्ट में था, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में था। ओके, सो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में भी रिफ्लेक्शन, अब आई होप आप सभी ने देख लिया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं है। रैपिड रिवीजन सीरीज है, डायग्राम ऐसे ही बनेंगे मेरे से, राइट। और वी हैव टू कवर सो मच इन सो लिटिल टाइम, तो इसीलिए आप डायग्राम अच्छे से भी बना सकते हो। यू कैन टेक द नोट्स। आई होप रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट थ्रू द ओरिजिन आप सभी को क्लियर है, पहले भी हमने देखा था, अभी भी हमने इस चीज़ को देख लिया। ओके, नेक्स्ट आप देखो इनवेरिएंट पॉइंट्स क्या होता है, नाम में क्या है एवरीवन, मेरा फेवरेट चीज़ डिकोड करना, इनवेरिएंट पॉइंट। वेरिएंट मतलब जो वेरी कर सकता है, इन मतलब जो वेरी नहीं करेगा, राइट। सो इनवेरिएंट पॉइंट, तो अब देखो इनवेरिएंट पॉइंट्स क्या हो गया, इट इज द पॉइंट्स दैट रिमेन अनचेंज, वेरी नहीं करेगा, चेंज नहीं होगा आफ्टर द रिफ्लेक्शन। मतलब हम रिफ्लेक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन के बाद भी वो पॉइंट चेंज नहीं हो रहा है, तो वो हमारा इनवेरिएंट पॉइंट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल आप देखो व्हेन अ पॉइंट लाइज डायरेक्टली ऑन द एक्सिस और लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, इट डज नॉट मूव, इट डज नॉट मूव। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले आप देखो पॉइंट्स ऑन द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन सच एज 0, y, 0, y है, x कोऑर्डिनेट 0 है, y का वैल्यू है, मतलब ये y एक्सिस पर है। तो अगर हम इसको रिफ्लेक्ट कराएंगे y एक्सिस के अबाउट, ये चेंज होगा क्या, नहीं होने वाला, इट विल बी 0, y ओनली। मतलब अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट में आप देखो क्या लिखा है, इट इज डायरेक्टली ऑन द एक्सिस और लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों पर होगा, तो वो चेंज नहीं होगा। दैट्स वाई 0, y आपका चेंज नहीं करेगा। अगर हम एक एग्जांपल के तौर पर देखें, जस्ट अ सेकेंड,
तो जैसे कि 0, y सपोज यहाँ पर आएगा, ओके, ये हमारा है x एक्सिस, ये हमारा है y एक्सिस, 0, y हमारा यहाँ पर आ रहा है, ओके। तो अगर हम y के रिस्पेक्ट पर ही रिफ्लेक्ट करें तो ये पॉइंट जाएगा कहाँ, ये पॉइंट तो यहीं रहने वाला है, राइट। तो इसीलिए इस केस में हम इस पॉइंट को बोलेंगे इनवेरिएंट पॉइंट। तो आई होप इनवेरिएंट पॉइंट्स का कंसेप्ट भी आप सभी को क्लियर है, ओके। नेक्स्ट अब आप देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 हमारे पास है, आई होप आप सब जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हो, ओके। रिफ्लेक्ट द पॉइंट 5, -3 इन द x एक्सिस, फिर इन द y एक्सिस, फिर इन द ओरिजिन। तो ये सब बहुत आसान है। 5, -3 है, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में आप करोगे। तो हम देख लेते हैं एक एग्जांपल, x एक्सिस का एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, और उसके बाद y एक्सिस और ओरिजिन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पर डालना है, ओके। ये x आ गया, ये y आ गया। अब x हमारा +5 है, y हमारा -3 है, वो यहाँ पर करीब आ जाएगा। तो x के रिस्पेक्ट में ये कहाँ बनेगा, ये यहाँ पर करीब बनेगा, राइट, यहाँ पर करीब बनेगा। तो अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा एवरीवन, तो आप देखो ये तो वैल्यू चेंज नहीं होगा, लेकिन y का वैल्यू चेंज हो जाएगा, ओके, +3 आ जाएगा। तो ये किसके रिस्पेक्ट में है, ये x के रिस्पेक्ट में है। अब y के रिस्पेक्ट में और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, आप सब कमेंट बॉक्स पर मुझे आंसर करोगे, ओके। प्लीज़ डू गिव इट इन द कमेंट बॉक्स। आई होप ये चीज़ें आप सभी को क्लियर है। तो जितना डिस्टेंस ये यहाँ से होगा उतना डिस्टेंस यहाँ से होगा, सिंपल सा फंडा है, यहाँ पर ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, ओके। 5, गिवन है, तो x एक्सिस के रिस्पेक्ट में ऊपर चला जाएगा, बिकॉज नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, सेंस ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ से है, इट गोज अप, तो 5, +3 आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट अब आप देखो क्वेश्चन 2, अगर 3, 5 इट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द लाइन y इज इक्वल टू 2, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज विल बी व्हाट। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर अब 3, 5 गिवन है, x में 3, y में 5, सपोज ये वाला पॉइंट आया, और हमको क्या गिवन है, y इज इक्वल टू +2 गिवन है, ये y इज इक्वल टू +2 है। तो अब बनेगा तो नीचे, लेकिन अब बनेगा नीचे, y इज इक्वल टू +2 ये है, लेकिन x का वैल्यू चेंज होगा क्या, x का वैल्यू चेंज नहीं होने वाला, x का वैल्यू यही रहेगा। अब जो चेंज होगा दैट विल बी y, और y क्या हो गया, 2c - y हमने देखा था, 2c मतलब 2 × 2 4, 4 - 5 इज -1। तो 3, -1 यहाँ पर करीब आएगा, ओके। 3, -1 स्केल नहीं है इसलिए आपको डिफर दिख सकता है, बट आप जब स्केल से ड्रॉ करोगे ये एग्जैक्टली आपको मिलेगा। तो 3, -1 आपका इस पर्टिकुलर केस का आंसर है, ओके। 3, -1 इज द आंसर। कैसे आया, हमारे पास इस चीज़ में क्या होता है, x का वैल्यू तो सेम रहता है, बट y का वैल्यू क्या होता है, 2c - y हो जाता है, ओके। 2c - y, x इज सेम, 2c - y, दिस इज आफ्टर रिफ्लेक्शन, ओके, आफ्टर रिफ्लेक्शन। एक सेकेंड, उस साइड से मेरे को लिखता नहीं बनता है एवरीवन, ओके। सो ऐसे लिखाएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन, ख़त्म, किस्सा ख़त्म। अब आप आराम से जाके कुछ भी सॉल्व करो, ओके। x and 2c - y हो गया इसका आंसर। देन प्लीज़ डू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, हमारा टेलीग्राम चैनल आ चुका है, इस लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पर QR कोड को स्कैन कर लीजिए एवरीवन, आप आसानी से हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाएंगे, जहाँ पर आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने लर्न किया रिफ्लेक्शन इन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब आप आगे जाइए और इस नॉलेज को रिफ्लेक्ट करिए आपके एग्जाम्स में, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में, ओके। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड चैनल। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। टिल द नेक्स्ट क्लास बने रहिए हमारे साथ, अच्छे से खाते रहिए, अच्छे से पीते रहिए, एंड गो फॉर हेल्थी चीज़, ओके। हेल्थ पर ध्यान दीजिए अपना, बिकॉज एग्जाम्स नियर है, आपको हेल्थी भी रहना पड़ेगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी एंड बी हेल्थी। गुड बाय एवरीवन, साइनिंग ऑफ फ्रॉम माय क्लास टुडे।